वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अब तो गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया, एक्चुअली 12 बज चुके हैं, 12:30 हो रहे हैं। और आज का जो दिन है वो एक अलग तरीके से बहुत ही ज़्यादा ख़ास है मेरे और आशीष के लिए, और इनफैक्ट हमारे बच्चे के लिए भी, आशीष के लिए भी। मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं कैमरे पे कितनी ठीक लग रही है और नहीं लग रही है। थोड़ा फेस में भी स्वेलिंग है। मुझे एक्चुअली स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन है और बैक पे भी बहुत पेन है मुझे। आज का स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं आयुष का एडमिशन करवाने के लिए। आज की डेट है 14 मार्च 2022। आयुष के एडमिशन के लिए हम लोग जा रहे हैं और अभी आशीष गए हैं। एक्चुअली हम लेट हो गए हैं अपने टाइम से। हमें 12 बजे तक स्कूल पहुंच जाना चाहिए था, बट हमें पता चला कि यहाँ पे हर चीज़ में ना बच्चे का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लगता है। तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ तो अगर हम एक जगह दे देंगे तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है बीएमसी ऑफिस से आपको ओरिजिनल बर्थ ऑफ डेट का ना जो है कॉपीज़ निकल जाते हैं। तो आशीष गए हैं उसी को लेने के लिए, और मैंने जैसे तैसे तो खुद को संभालते हुए गौरी को खाना खिलाया, आयुष को नहला के उसको रेडी कर रखा है। और उसको तब से मैं बता रही हूँ स्कूल में कितना ज़्यादा उसको मज़ा आने वाला है, कितना वो इन्जॉय करने वाला है। और सही बताऊँ तो मैं नहा नहीं पाई हूँ। मैंने जैसे तैसे, मतलब क्या बोला चाहिए, हाफ बॉडी बाथ जो होता है मैंने बस वही लिया है, गर्म पानी से सिकाई की है, पूरा फ्रेशन अप हुई हूँ, चेंज किया है, क्योंकि प्रॉपर नहाने की मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। फ़िलहाल तो आशीष ने बात कर ली थी कि अगर मेरी वाइफ नहीं आ पाएगी तो क्या मैं अकेले बच्चे को लेने आ सकता हूँ। तो स्कूल वालों ने अग्री भी कर दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल मैम जो हैं वो आयुष से मिलना चाहती हैं, एक बार उसे देखना चाहती हैं। बट एज अ मदर मुझे मेरा कॉन्शियस बिल्कुल, मतलब मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था। फंबल होता है चला लेना यार, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन है आयुष के लिए और हमारे लिए। तो मैं चाहती थी हमेशा से कि हम दोनों मम्मी पापा, मतलब दोनों आशीष और मैं, हम दोनों साथ में जाएं आयुष के, क्योंकि काफ़ी स्पेशल है। और मुझे वहाँ पे आयुष की एक्टिविटीज़ देखनी है कि इसका क्या बिहेवियर होता है अपनी टीचर और अपने स्कूल को लेकर के। तो मुझे नहीं पता मैं अंदर स्कूल में जाने के बाद कितना रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि स्कूल प्रीमाइसेस में तो परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, और वो अच्छा भी नहीं लगता है कि कहते हैं हम जा रहे हैं और हम वहाँ पे शूट कर रहे हैं एंड ऑल, क्योंकि टीचर्स साथ में रहेंगे। तो बट मैं बताऊंगी ज़रूर आगे बाद में कि आयुष का कैसा बिहेवियर था और कैसा क्या था। तो चलिए अभी निकलने का मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग जाएंगे तो आयुष के क्या रिएक्शन होते हैं। तो बाकी की सारी डिटेल्स तो मैं इससे पहले आपको दे ही चुकी हूँ। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और कार घुमा, हाँ आयुष ने तो कार घुमा है। काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट लेने में काफ़ी टाइम लग गया। आयुष भी रेडी है और काफ़ी एक्साइटेड है। आयुष, आर यू एक्साइटेड ना? वेयर आर यू गोइंग? हाँ, नो यू आर गोइंग टू योर स्कूल, है ना? आर यू हैप्पी टू गो इन योर स्कूल? ओके, चलो फाइनली। आई डाउट कि हम लोग स्कूल में कुछ भी शूट कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल प्रीमाइसेस में अलाउ तो नहीं होता है, परमिशन नहीं होती है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। बाकी देखते हैं कितना पॉसिबल होता है, क्या होता है। बाकी जो भी होगा, इसका क्या बिहेवियर होगा, वो मैं सब आपको वर्बली सब बताऊंगी, क्योंकि वो हमें भी हमारी याद के लिए रखना है। चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे आयुष के स्कूल, और ये हम अंदर एंटर कर चुके थे, जहाँ पे इंक्वायरी वगैरह सब होती है। और आयुष बहुत ही खुश था यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए, क्योंकि वो मिलना चाहती थी एक बार आयुष से। और आयुष सुपर एक्साइटेड था, और जिन बच्चों की छुट्टी हो रही थी उसकी एज के बच्चों की, तो ये बहुत ध्यान से उनको देख रहा था। और ये प्रिंसिपल ऑफिस के हम लोग बाहर बैठे थे, वेट कर रहे थे कि जब हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और आयुष को ऐसा हो रहा था कि बस प्रिंसिपल मैम से तो मिलना ठीक है, लेकिन मुझे मतलब उसकी क्लास तक लेके चलो, क्योंकि उसको हमने बताया था कि यहाँ पे आपको बहुत सारी टॉयज़ और प्ले एरिया मिलेगा प्ले करने के लिए। तो वो हर चीज़ ना देख रहा था टच करके कि क्या है क्या कैसे। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलके वापस नीचे आ गए थे। बस देखी उसने, बहुत खुश हुआ। और ये फाइनली आयुष का है क्लासरूम। बहुत डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो ये पहला एंट्रेंस पे एक बच्चों की ऐसी क्लास बनाई गई है।
और अब वो स्पेशल एरिया आने वाला था जिसका आहिश को बहुत ज़्यादा वेट था और उससे ज़्यादा हमें वेट था कि आहिश के क्या रिएक्शन होंगे उस प्ले एरिया को देख के। एक्चुअली क्लासेस में तो नहीं गए क्योंकि वो लॉक कर दिए गए थे। तो फाइनली यहाँ पे अब आप देखिए ये बच्चों का एक प्ले एरिया है और जो क्लासेस हैं वो सारे बंद थे क्योंकि क्लीनिंग एंड ऑल हो रही थी और आहिश की एज के सारे बच्चों की मतलब जो 2 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, वो ओवर हो गया था। मैंने आहिश का ये बचपन से नोटिस किया है कि उसको कार्स या मतलब बेसिकली व्हीकल जितने भी हैं ना उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और वो शुरू से देखता है कि अपने पापा, अपने मौसा जी मतलब अय्या सबको कार चलाते हुए या नॉर्मली रास्ते में भी देखते हैं ना, तो उसको ड्राइविंग का बहुत क्रेज़ है। मैंने देखा वो व्हील्स देखता है, उसके सारे टॉयज़ भी जितने होते हैं ना वो सबके व्हील्स चेक करता है। तो देखो यहाँ पे भी उसने ना अपने इमेजिनेशन उसमें ये कार लॉक की और ये कार को ओपन किया, उसने अनलॉक किया, तो उसको बहुत मज़ा आता है। वो किसी भी टॉयज़ पे नहीं गया, वो किसी भी स्लाइड या जितने बारबी डॉल हाउस और बहुत सारी चीज़ें हैं थी वहाँ पे, बट आयुष कहीं नहीं गया। आयुष ने सिर्फ ये 2 कार्स ही पकड़ी और वो बहुत इन्जॉय कर रहा था और देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। और उसके बाद आयुष को उसके स्कूल से लेके जाना हमारे लिए बहुत टफ़ था, बहुत टफ़ था। अभी वो आप आगे देखोगे। इस टाइम पे आशीष जो है वो नीचे थे क्योंकि एडमिशन फॉर्म फिल करना और एडमिशन फ़ीस जो भी होती है सब करने के लिए जो भी बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उसको पूरा कर रहे थे और मैं वेट कर रही थी कि वो ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आशीष आ गए थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अब आप ही उसको लेके चलो। हम लोग इतना हंस रहे थे क्योंकि आयुष इतना रो रहा था, उसको घर नहीं जाना था, उसको उसके स्कूल में ही रहना था। हमें बहुत बुरा भी लग रहा था कि हमारा बच्चा रो रहा है, वो हर्ट हो रहा है, बट हम उसे कैसे छोड़ सकते थे। वो स्कूल था, वो जब स्कूल ओपन होंगे वो तभी जा सकता है। फिर फ़िलहाल यहाँ पे बहुत ही बहला फुस यहाँ पे फिर आयुष को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहला फुसला के किसी तरीके से हम लोग उसको लेके आए। फिर वो कि आपुम के घर चलेंगे, आपुम बुला रही है, आपुम आपके लिए ये जूस बना रही है, वो कर रही है, जैसे तैसे तो हम लोग लेके आए। तो फ़िलहाल तो ये बहुत ही मेमोरेबल डे था जब हम आयुष को उसके एडमिशन के लिए लेके गए, मिलवाने के लिए लेके गए। तो फाइनली हमें एडमिशन मिल गया था, सारी चीज़ें प्रिंसिपल मैम को भी आयुष से मिलके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारी बातें की और आयुष तो खैर फ़ैन हो गया अपने स्कूल का। तो ये सब था, तो बहुत ही अच्छा था और आयुष की वो एक्टिविटीज़ हम दोनों ने साथ में देखी और जो वो टाइम मैंने आयुष के साथ उसके स्कूल में फर्स्ट डे स्कूल में मैंने स्पेंड किया, मैं मेरी जो तबीयत ख़राब थी वो मैं भूल गई थी, मुझे याद भी नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो फिर हम लोग बहन के घर में आ गए थे। फिर वहाँ पे आके मैंने बहन को बोला कि इससे ना थोड़ा बातें करो, नहीं तो ये बहुत रो रहा था। तो क्या बहन के यहाँ जाके तो वैसे भी नॉर्मल ही हो जाता है। तो फिर वहाँ जाके फिर उसने काफ़ी सारी सब स्कूल की बातें बताई कि मैं कार में बैठा, ये है वो है करके। फिर वहाँ पे बहन ने उसको ढेर सारी चीज़ें, आइसक्रीम, केक और जूस, उसको जो भी पसंद है सब खिलाया बना के और सब कुछ करके। फिर वो नॉर्मल हुआ था, फिर हम लोग घर आए थे। तो ये व्लॉग, बस मेरा आज का ये व्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का ये व्लॉग, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी मेमोरी है, आई एम श्योर कि जितने भी पेरेंट्स होंगे और जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे या जिन्होंने अभी एडमिशन करवाया होगा या प्रीवियस पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो उन वो सब मेरे एक इमोशन और एक वो एक्साइटमेंट और एक वो प्यार समझ पा रहे होंगे। तो अगर ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू वांट। और थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत देते हो, लेकिन मैं ही हूँ जो टाइम से व्लॉग्स नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली क्या था कि ये बहुत ऑब्वियसली आपने डेट सुनी होगी तो सब पहचान ही गए होगे, 14 मार्च हम गए थे और उसके बाद ना फिर होली आ गई थी और होली के नेक्स्ट डे हम चले गए थे लखनऊ। मतलब मैं अपने मायके चली गई थी पहली बार, शादी के 11 साल में मैं पहली बार 6 डेज़ के लिए, अपने 6 दिन के लिए मैं मायके गई थी। क्योंकि वैसे भी मम्मी पापा यहीं रहते थे, वो हमारी वजह से ही हमारे पास रहते थे क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। और
बट वो वहाँ घर चले गए लखनऊ, क्योंकि वहाँ पे भी घर काफ़ी ख़राब हो रहा था सारी चीज़ें। तो मेरा बहुत मन था लखनऊ जाके आऊँ मैं, और एक क्या ख़ास वजह थी वो मैं आपको लखनऊ के व्लॉग्स में अगर डालूँगी, जो थोड़ा बहुत शूट किया है तो उसमें आपको पता चलेगा लखनऊ जाने का मेन रीज़न हमारा क्या क्या था। तो वो सारे छोटे छोटे व्लॉग्स पड़े, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ साथ में। और फिर मैं कर ही नहीं पाई, इतना बिज़ी हो गई, फिर वापस लखनऊ से आना और बहुत सारी चीज़ें, तो टाइम ना हो ही नहीं पा रहा था टाइम ओपन से। फिर मैंने कहा यार चलो, अब तो आयुष के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें कब अपलोड करूँगी, कब शूट करूँगी। तो बेटर है कि बहुत लेट हो जाए उससे पहले कि मैं चलो ये डाल देती हूँ। और आप लोग तो समझते ही हो कि टाइमली चीज़ें मैं कितना भी प्रॉमिस करूँ खुद से या आपसे, पर मैं नहीं प्रॉमिस अपना पूरा कर पाती हूँ। तो एनीवेज ब्लॉग को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी फिर ऐसे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और अगर ये व्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ एक बार, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे ना, मैं मतलब बूस्ट हो जाती हूँ उस चीज़ से कि यार चलो यार व्लॉग करते हैं यार, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं। तो प्यार बरसाइए अपना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।